हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है कि आपके सीयूटी का फॉर्म आ चुका है। सीयूटी का जो है सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे सीयूटी में, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। और आपको यह भी पता होगा कि सीयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एनसीईटी का भी सिलेबस आपका रहता है। तो क्या सीयूटी के सिलेबस के बाद एनसीईटी का भी सिलेबस बदलेगा या नहीं बदलेगा, और पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या इस बार कुछ चेंजेस होगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीयूटी का फॉर्म है वह जारी कर दिया गया है, और एनसीईटी का फॉर्म कब तक आएगा इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी लेंगे। तो जो एक्सपेक्टेड डेट है आपके एनसीईटी का फॉर्म आने की, वह कब है आपका? तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका जारी किया जाएगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। आपका एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन कब तक होने के चांस है? तो ये आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल तक आपके मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन भी होगा। तो अब समय बहुत कम रह गया है और अभी भी आपने तैयारी नहीं शुरू किया है, तो एनसीईटी की तैयारी के लिए आप अभी प्रिस्टाइन क्लासेस के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बड़ा ऑफर भी इस समय मिल रहा है। न्यू ईयर पर आपको जो कोर्स आपका 2450 में है, वह आपको केवल 1999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर आपका 10 जनवरी तक आपका वैलिड है, तो 10 जनवरी से पहले आप इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएं। अब बात करते हैं आपका यहां पर सबसे पहले कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एनसीईटी में एडमिशन के लिए जो आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछा जाएगा, ये आपको जानना जरूरी है। 12th जो है आपका अपियरिंग हो या फिर पास्ड होना चाहिए, यानी आपने चाहे 2025 में पास किया हो या फिर 24 में पास किया हो या फिर 23 में पास किया हो, लेकिन पास होना जरूरी है। दूसरी बात कि आपका 12th जो है वह 50% के साथ होना चाहिए, ये आपका कंपल्सरी रखा गया है। कुछ केसेस में जो है आप 5% का जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ठीक है। 5% का रिलैक्सेशन किसको किसको दिया जाता है? एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट को दिया जाता है। एक और बात यहां बताना चाहते हैं कि एज में जो है यहां पर कोई ये बाउंडेशन नहीं कि आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहां पर 18 साल से लेकर के 80 साल के आदमी भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, बट कंडीशन यही है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वहां पर एज की जो है क्राइटेरिया मांगी जाती है। कई सारे यूनिवर्सिटी में आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम क्राइटेरिया है, वो आपका फुलफिल होना चाहिए। 16 से लेकर के लगभग 22 साल आपका, यानी कि कुछ यूनिवर्सिटी मिनिमम 16 साल रखती हैं और मैक्सिमम जो है 22 से 23 साल उनका मैक्सिमम रहता है, ठीक है। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया के बारे में है। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसके लिए आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करना होगा। अब बात करते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का रहता है। ड्यूरेशन ऑफ पेपर, जो आपका पेपर होता है वह आपका 3 घंटे का पेपर होता है, यानी कि आपका लगभग 180 मिनट का जो है यह पेपर कंडक्ट कराया जाता है। और पिछले साल 2025 में बात करते हैं तो 2 शिफ्ट में आपका ये एग्जामिनेशन कराया गया था, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। इस बार चांसेस है कि आपका जो है जो शिफ्ट तो 2 ही रहेगा, लेकिन स्टूडेंट की संख्या जो है पिछले साल के मुकाबले ज्यादा होगी, तो कंपटीशन भी आपका ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है। तो आपका जो एग्जामिनेशन होता है केवल सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो आपका टेस्ट होता है यानी एग्जामिनेशन होता है वह बाइलिंगुअल होता है, यानी कि आप जिस भाषा में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपका इंग्लिश जो है वह बाय डिफॉल्ट रहता है। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो है यहां से चेंज कर सकते हैं। जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन रहेगा, जैसे आप हिंदी में देना चाहते हैं, कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आया तो आप इंग्लिश में भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, ठीक है। मीडियम आपके बहुत सारे रहते हैं, जैसे आपका जो है इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ी, मलयालम, बहुत सारे रहते हैं, जिसमें आप जो भी चॉइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि आपका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आपका पेपर पैटर्न में टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 160 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स और एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 आपका डिडक्ट कर लिया जाता है, यानी कि एक नंबर काट लिया जाता है। एक बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि जो 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टोटल 7 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा कितने, टोटल 7 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और ये टोटल 7 सब्जेक्ट क्या क्या है ये भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपको 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेम लैंग्वेज 2 में भी आपको 23 क्वेश्चन रहते हैं और 20 अटेम्प्ट करना होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके 23 रहता है और 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहता है, 25 अटेम्प्ट करना होता है। यानी हर सब्जेक्ट में आपको 3 क्वेश्चन मिलता है छोड़ने का ऑप्शन कि आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। जैसे डोमेन सब्जेक्ट आप जो भी लेंगे वो उसमें आपको 28 क्वेश्चन पूछे जाता है। हर डोमेन में आपको 3 डोमेन लेना होता है तो हर डोमेन में आपको 28 क्वेश्चन होता है और आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब लैंग्वेज आपको क्या क्या लेना है, तो लैंग्वेज भी आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं कि आप लैंग्वेज कोई भी चूज कर सकते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट यहां पर आपको जानना है कि जैसे आप मान लेते हैं कि कुछ लोगों को ये होता है कि हमको एक ही लैंग्वेज आता है। मान लीजिए कि आपको हिंदी केवल आता है, आप केवल हिंदी जानते हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 2 हिंदी ले सकते हैं। एक तो है आपका कि हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं, ठीक है, एंड लिटरेचर ले सकते हैं, और दूसरा आप जो है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन भी ले सकते हैं। ये ऑप्शन आपके पास रहता है। ठीक है, या फिर कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि जिनको कहना है कि हम केवल इंग्लिश जानते हैं, तो उनके लिए भी रहता है कि आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और दूसरा जो रहता है वह रहता है आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ले सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है हिंदी और इंग्लिश के लिए। बाकी अदर जो आपके लैंग्वेज रहते हैं उसमें एक ही रहता है ऑप्शन। जैसे संस्कृत लेंगे तो संस्कृत में कोई संस्कृत ही रहेगा कि आप संस्कृत ही लेंगे। ठीक है, वहां पे ऑप्शन नहीं होता है कि संस्कृत लैंग्वेज लिटरेचर, संस्कृत फॉर कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें आपको संस्कृत लेना है, असमिया लेना तो असमिया, बंगाली तो बंगाली, उड़िया लेना तो उड़िया रहता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न रहता है। आई होप आपको सारी चीजें जो है वह समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सारे कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।